पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त सवाल लाए हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल है, वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता है। वृक्क जो है उसको मूत्राशय से कौन जोड़ता है? तो जोड़ता है मूत्रवाहिनी। कौन जोड़ता है? मूत्रवाहिनी। नेक्स्ट है, अधात्विक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या होती है? अधात्विक तत्व ब्रोमीन की अवस्था क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा द्रव अवस्था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? द्रव अवस्था। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है? कौन सा गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता है या पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक से बनी सामग्री। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्लास्टिक से बनी सामग्री। नेक्स्ट है, प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व कितने समस्थानिक मौजूद है? प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व कितने समस्थानिक मौजूद है? इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3। नेक्स्ट है, किस जीव में खंडन सामान्य होता है? किस जीव में जो है खंडन क्या होगा? समान होगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में। नेक्स्ट है, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं। एंजियोस्पर्म के फूल के भाग जो है एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहां मादा प्रजनन भाग 3 भागों वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय से बना होता है और इसे कहा जाता है स्त्री केसर। ध्यान दीजिएगा, पुष्प का जो भाग होता है, इसमें बोला एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं। ध्यान देना, कोई फूल में जो यदि स्त्री केसर है तो उस स्त्री केसर का क्या संकेत है? उसमें वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय उपस्थित होगा। तो वही कह रहा है कि एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग, ठीक है, फूल में स्थित होते हैं, जहां मादा प्रजनन भाग 3 भाग होता है। मादा प्रजनन का कितना भाग होगा? 3 भाग। फर्स्ट वर्तिका, काग्र, वर्तिका और अंडाशय से बना होता है और इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे स्त्री केसर। क्या कहेंगे इसे? स्त्री केसर। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आइजैक न्यूटन। कौन थे? आइजैक न्यूटन। चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? देखिए, चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो उत्तल लेंस का क्या बोला? धनात्मक। तो अवतल का क्या होगा? तो अवतल का क्या हो जाएगा? अवतल का उसका उल्टा हो जाएगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी बीम की स्थिति अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? इसका आंसर हो जाएगा आभासी, सीधा और बड़ा होगा। कैसा होगा? आभासी, सीधा और बड़ा। नेक्स्ट है, सर क्रीक विवाद भारत और किस पड़ोसी देश के बीच लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद है? इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पाकिस्तान। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग
सूचनाएं प्राप्त करता है। इसका आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट सवाल है, देखिए नेक्स्ट सवाल आपका, हमारे पर्यावरण से सभी जानकारियां कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की विशेष युक्तियों द्वारा पता लगाई जाती है और यह ग्राही सामान्यतः हमारे इंद्रियों अंगों में स्थित होते हैं। जैसे, ध्यान दीजिए क्या बोला, हमारे पर्यावरण से सभी जानकारियां कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की विशेष युक्तियों द्वारा पता लगाई जाती है और यह ग्राही सामान्यतः हमारे इंद्रियों अंगों में स्थित होते हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, नासिका और जीभ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए है, जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण और उसे जड़ों से पत्तियां तक भेजने में क्या सहायता करता है? तो ये करता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। क्या कौन करता है? वाष्पोत्सर्जन क्या करता है? जल में घुले हुए खनिज का अवशोषण करके जड़ से पत्तियों द्वारा तक वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से क्या होता है? पूरे पौधे में फैल जाता है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है, डैश के साथ नहीं। यह जो है सिर्फ भाप के साथ अभिक्रिया करता है। कौन? एल्यूमिनियम जो है ये भाप के साथ क्रिया करता है, लेकिन शीतल या गर्म के जल अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट है, वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है। पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है? वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है। नेक्स्ट है, यदि रक्त संयोजी उत्तक है तो अस्थियां डैश है। देखिए जब रक्त संयोजी उत्तक है तो अस्थियां क्या है? संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? यदि रक्त संयोजी उत्तक है तो अस्थियां संयोजी उत्तक है। ठीक है, नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? ये परमाणु की नाभिक का जो खोज है ये किए हैं रदरफोर्ड साहब। कौन की है? रदरफोर्ड। नेक्स्ट है, किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो अपने गुणों को बनाए रखता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाएगा अणु। क्या कहलाएगा? अणु। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सिकुड़ता और शिथिल होता है जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, तो ये होता है पेशियां। क्या होता है? पेशियां। नेक्स्ट है, यूकेरियोट में कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करता है? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? केंद्रक। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः किसी इकाई में व्यक्त किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? परमाणु द्रव्यमान इकाई। नेक्स्ट, कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाइड्रा। नेक्स्ट, विविध ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ परमाणु का गृहीय मॉडल किसने विकसित किया था? इसका आंसर हो जाएगा नील्स बोर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नील्स बोर। नेक्स्ट सवाल है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म मूल प्रकृति अवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड और प्लेटिनम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गोल्ड और प्लेटिनम। नेक्स्ट है, कुल्हड़ मिट्टी से बने डिस्पोजेबल कप होते हैं।
थोड़ा विचार करने पर ज्ञात होता है कि इन कुल्हड़ों को बड़े पैमाने पर बनाने से क्या परिणाम होंगे। इसका आंसर हो जाएगा उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत खोना। उपजाऊ मिट्टी की क्या हो जाएगा, ऊपरी परत को खोना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।